और जो सास अपनी बहू पे बीमारियों के इल्जाम लगाती है ना, वो देख ले कि जब वो ब्याह के अपने नए घर आई थी, लड़कियां शादी के फौरन बाद बीमार क्यों हो जाती हैं। जब नई नई शादी होती है तो लड़कियों को बीमारियां क्यों लग जाती हैं, मैं इस वीडियो में इसका तफसील से जवाब दूंगा। हमारे यहाँ अक्सर देखा गया है कि जब किसी लड़की की शादी होती है ना, तो शादी के कुछ दिन के बाद वो क्लिनिक पे जाना शुरू कर देगी, हॉस्पिटल में उसके चेकअप शुरू हो जाएंगे और ज्यादातर घरों में से ये बात उड़ाई जाती है कि ये तो पहले से बीमार थी, ये तो बीमार आई है, हमारे साथ तो फ्रॉड हो गया है, इसको तलाक दे दो। और अक्सर ये बातें सास और नंदों की तरफ से सुनने को मिलती हैं। देखिए, हर बंदे को ना, हर इंसान को थोड़ा सा मेडिकल साइंस का नॉलेज जरूर होना चाहिए। जब कोई बंदी किसी नई जगह पे जाएगी तो उसको नफ्सियाती मसाइल के साथ साथ जिस्मानी मसाइल का भी सामना जरूर पेश आएगा, क्योंकि शादी से पहले ना उस लड़की का कोई रिलेशन नहीं था। शादी के बाद जब उसके खावन से उसका एक रिश्ता अज़दवाजी कायम हुआ, उसके बाद हार्मोन्स की तब्दीलियां हुई, तो उसके जिस्म में कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई मसाइल भी आएंगे, जिसका मेडिकल साइंस में हल मौजूद है, इलाज मौजूद है। अगर किसी को जिस्मानी मसाइल नहीं आते ना, तो नफ्सियाती मसाइल तो लाजमी आते हैं। इसलिए लड़की को एडजस्ट होने के लिए 4 से 6 महीने का टाइम दें, ना कि उस पे इल्जामात की बारिश कर दें, ताकि स्टार्टिंग से ही आपके रिलेशन खराब हो जाए। और जो सास अपनी बहू पे बीमारियों के इल्जाम लगाती है ना, वो देख ले कि जब वो ब्याह के अपने नए घर आई थी तो क्या उसको मसाइल का सामना नहीं था, क्या उसको जिस्मानी और नफ्सियाती मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा। खुदारा, जब आप बेटी कह के किसी को ब्याह के लाते हैं तो बेटी का उसे दर्जा भी दिया करें। ज़बानी कलामी रिश्ते निभा नहीं करते।